मित्रों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। देखो, आज हम जानेंगे भाई एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथ का। एडवांस मैथ का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें पूछता है कि माध्य बताओ, माध्य का बताओ, बहुलक बताओ और परास बताओ। और जिसको नहीं पता रहता वो एक दो नंबर ऐसे खो देता है बहुत प्यार से। अरे एक दो नंबर का जरूर आता है। देखो, मिनिमम मतलब कम से कम एक नंबर का तो मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का मिलेगा। एनटीपीसी के जो एग्जाम चल रहे हैं इनमें भी एक एक क्वेश्चन शिफ्ट वाइज मिल रहा है। और जो ग्रुप डी का बनेगा ना पेपर, उसमें भी एक एक क्वेश्चन 100% मिलेगा तुम्हें। चल देख लेना, मेरी बात मान के आज, ठीक है। देखो, बहुत ही प्यार सरल तरीके से सीखेंगे भाई। इसे माध्य किसे कहते हैं, माध्य का वो बहुलक वो परिचय किसे कहते हैं। देखो, माध्य का क्या सीन है, आपने ये पढ़ा होगा। क्या क्या पढ़ना है हमें, माध्य, माध्य का बहुलक और परिचय, माध्य, माध्य का बहुलक और परिचय, माध्य, माध्य का बहुलक और परिचय, माध्य, माध्य का बहुलक परिचय, ये 4 पढ़ने। देखो, माध्य में कुछ नहीं। देखो, माध्य में ऐसा है जैसा आपने एवरेज चैप्टर पढ़ा है, औसत। औसत में क्या होता है, पदों की संख्या बटे पदों का योग ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ऐसा होता है ना कुछ। पदों का योग पदों की संख्या, देखो पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे 1 2 3 ये ऐसा करके दे दे तो देखो कितना, इन संख्याओं का योग कर लो, ऊपर ऊपर योग कर लो, और जितनी संख्या 1 2 3 इससे भाग दे दो तो कितना, 3 3 6 बटे 3, 3 दूनी 6, इस तरह से कर लेते थे ना, है ना। अब देखो, सेम टू सेम कॉपी है माध्य है इसका, सेम टू सेम कॉपी है। क्या माध्य है, माध्य एवरेज ही मान लो इसे माध्य है वो। और माध्य का क्या है, माध्य का समझेंगे। बहुलक क्या, बहुलक भी आराम समझेंगे। वो परिचय 5 4 6 2 4 6 3 6, ये कितनी संख्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें तुमसे माध्य पूछा है तो माध्य में देखो एवरेज की तरीके करना है और कुछ नहीं करना। एवरेज में क्या करना होता है हमें, देखो इसमें माध्य में भी ऐसे करना है जिसमें जैसे एवरेज में करना होता है। इन सब को जोड़ लो, 5 + 4 + 6 + 2 + 4 + 2 + 4 + 6 + 3 + 6, योगी ने 5 4 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 4, बताओ ना, 15 4, 15 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 6 34, 28 28 6 34। तो इसको 34 लिख लो। कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसको 8 से भाग दे दो तो क्या बना, 8 चौक 32, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 5 40, तो 4.25 ये बना इसका। क्या बना इसका, ये माध्य बना, 4.25 इसका माध्य बना। और देखो, हम इससे ही अगर माध्य का निकालना है, माध्य का, तो देखो माध्य का कैसे निकलती, बड़ी आसान, मैं ऐसे दिमाग में छप जाएगा, इतना हल्का है बहुत ज्यादा। देखो कैसा है, बच्चा भी दूध पीता बच्चा भी निकाल लगा इसको। 5 4 6 2 4 6 3 6, तो देखो ये मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में मतलब जैसे सबसे छोटा कौन सा है, 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, फिर दोबारा 4, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 6 है, फिर 6 है, तो 3 बार 6 है। तो माध्यिका में चाहिए, है ना। देखो माध्यिका में क्या करना है, माध्यिका में ये सीन करना है, ये साइड वाले 3 निकाल लो, ये साइड वाले 3, तो ये बीच के बचे, बीच वालों को इन्हें जोड़ लो, 4 और 5 को दोनों को जोड़ लो, इन्हें जोड़ के ना आधा कर दो तो कितना हो, 4 5 9, 9 बटे 2, 9 बटे 2 कितना हो गया, 4.5, 4.5 होता है ना, 9 बटे 2 4.5 होता, ठीक है, समझे नहीं। देखो जैसे मैं दूसरी संख्या दूं कि 1 5 3 2 1, मैं तुम्हें माध्य का बतानी है, तो देखो कैसे बताओगे, तो इसे क्रम से ले लोगे, 1 1 2 3 5, है ना, ये होगी 5 संख्या हो गई। तो देखो इधर भी 2 छोड़ दो, इधर भी 2 छोड़ दो, ये 2 बचा, 2 का आधा कर दो, 2 से तो भाग देनी पड़ेगी, तो क्या बन गया, 1 हो गया, नहीं तो ये इसकी माध्य का हो गया। और देखो अब तीसरे नंबर पे क्या है मित्रों, तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे है बहुलक।
बहुलक मतलब बहुत सारा हो इसमें, मतलब जो ज्यादा संख्या में हो वही बहुलक कहलाता है। देखो सबसे ज्यादा कौन कौन सी संख्या है इसमें, देखो 5, 5 यहाँ है और 5 कहीं नहीं है, 4 यहाँ है, एक 4 यहाँ है ना। और देखो 6 यहाँ है, एक 6 यहाँ है, एक 6 यहाँ है, 2 है और 2 कहीं नहीं है ना। तो सबसे ज्यादा संख्या में कौन सा 6 है, तो 6 इसका बहुलक हो गया। बहुलक क्या हो गया इसका 6, बहुलक 6 हो गया। सिंपल है ना। अब देखो क्या लास्ट का क्या बचा, परास, परास बचा, परास या परिसर क्या बचा जिससे, ये कहता है रेंज निकाल लो इसकी, बंद करिए वैसे उससे वो वाले से कभी इससे करे। देखो तो ये क्या है, ये है परास, परास मतलब परिसर। परिसर में देखो कुछ नहीं देखना होता, परिसर मतलब परास्त करना। परास्त कौन किसको कर पाता है, जो ज्यादा ताकतवर और उससे हल्का हो, मतलब कमजोर और ताकतवर के बीच में लड़ाई हो वह, और जो जीत जा है ना तो वही परास्त कर देता है ना, मतलब जीत जा तो उसे परास्त कर देता। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा है इनमें, सबसे बड़ा इसमें 6, और सबसे छोटा कौन सा, छोटा देख लो 2, तो इसका परिसर 4 हो गया। तो इसका फॉर्मूला ये बता, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, फॉर्मूला बन गया इसका, बनाया नहीं। हाँ देखो अब हम सवाल करेंगे जो मतलब पीछे के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है ना वो लगाएंगे एक एक करके शुरू से कम पता तो चला किस टाइटल से मतलब किस लैंग्वेज में पूछता है क्वेश्चन एग्जामिनर, वो तो पता चले ना अपना को। देखो अभी पता चलेगा मित्रों, 1 मिनट रुको बस। क्वेश्चन है देखो, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है भाई, देख लो तुम अपनी आंखों से। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें माध्य का पूछा। देखो 8 0 3 3 1 7 4 1 4 4, इसमें माध्य का बताने में, इन आंकड़ों की माध्य का बतानी है हमें। माध्य का बताने का मतलब ट्रिक बताइए, देख कैसे माध्य का बताई जाती है। मतलब शुरू से ले लो आरोही, मतलब अब आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में ले लो। तो देखो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 0, फिर 1, फिर 1, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 4 है, फिर क्या है इससे बाद में 4 के बाद 7, फिर इसके बाद में क्या है मित्रों 8। तो देखो कितनी संख्याएं होगी, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किस चीज की कमी रह रही है बताओ भाई। 0 हो गया एक बार, 1 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 बार 1 हो गया, 3 क्या बार हो 1 2, 2 बार 3 हो गया, 4 क्या बार हो गया 1 2 3, 4 है 3 बार, तो इसे यहीं लगाओ है ना। तो अब पूरे बैठेंगे ना 10 की 10। तो देखो आप क्या करना है, बीच में माध्य का मतलब बीच वाली लेनी है। देखो कैसे लेंगे, 4 इधर की छोड़ दो और 4 इधर की, बीच में कौन कौन सी रहेगी 3 और 4 रहेगी, 3 + 4 और भाग दे दो 2 से, तो 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 से भाग मतलब 2 से भाग दे दो 7 की, तो कितना आ गया 3.5, 3.5। ये तुम्हारा आंसर होगा। देखो है नहीं मस्त क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ देखो दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, देख लो इसे 1 मिनट। देखो ये क्वेश्चन आ रहा भी एनटीपीसी का, नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा तुम्हारे। देखो इसमें कुछ नहीं करना, बहुलक बताना है। मैंने बहुलक निकालने की डायरेक्ट विधि बताई तुम्हें, चुटकियों में बता दो बहुलक कैसे निकलेगा। बहुलक मतलब जो ज्यादा बार आए हुए हैं ना, जिसका रिपीटेशन ज्यादा है वो बहुलक कहलावा है। इसमें देखो कौन सा ज्यादा है, 110 यहाँ एक बार और कहीं 110 नहीं, 80 यहाँ 80 यहाँ 80 यहाँ 80, 3 बार 80 है, 70 एक 70 2 बार 70 है, 90 एक 90 और कहीं 90 नहीं है, और 70 और 70 2 बार 70 है, 120 एक बार है बस। सबसे ज्यादा बार क्या है मित्रों, सबसे ज्यादा बार है 80 80 80 80, 3 बार 80। और जितनी भी संख्या है कम कम बार है, कोई 2 बार है कोई 1 बार है। 80 कितनी बार है 3 बार है, तो इसका बहुलक क्या हो गया, बहुलक हो गया देखो मित्रों 80। ये आंसर करेक्ट कतई, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, देखो उतारो इसे, ये देख लो 1 मिनट। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है मेरे भाई कि रेंज बताओ। रेंज का मतलब क्या है, परिसर या परास, दो नाम है इसके, परिसर परास या रेंज। रेंज में क्या करना होता है ये पता है, दोहराओ जल्दी, दिमाग लगाओ क्या होता है रेंज का मतलब। रेंज का मतलब क्या होता है बताओ भाई, बताओ
परिसर, परिसर का मतलब होता है परास्त करना, मतलब सबसे बड़ी वाली संख्या ले लो और सबसे छोटी वाली ले लो, उसमें से काट दो उसे। मतलब क्या फॉर्मूला है इसका? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी, माइनस सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी मित्रों इसमें? 21। क्या घटानी है? सबसे छोटी। सबसे छोटी कौन सी बैठी है यहाँ? 2 है ना, और 1 है। 1 से छोटी भी है कोई? ना है ना, 1 से बड़ी है 2, तो 1 ही हो गया ना। सबसे छोटी 1 होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 21 होगी। 21 से बड़ी है क्या कोई? कभी कोई सा कोई कह है ना, है ना। तो कितना हो गया? 20 में 21 में से 1 गया 20, तो 20 इसका क्या हो गया? रेंज। रेंज कितनी होगी? 20। 20 इसकी रेंज होगी। ठीक है भाई, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी धमाकेदार चटपटी कतई। तो एक या 2 क्वेश्चन पक्के हैं भाई तुम्हारे, लिख के ले जाओ मेरे से तुम आज। और कमेंट बॉक्स में जब आया ना क्वेश्चन तो लाइक मार दियो करके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसके साथ।